वासुदेव। सब भाव से गाइए और हाथ उठा के गाइए। श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम आपको वर देने के लिए नहीं आए हैं। तो बोले प्रभु आपको क्या इच्छा है? तो कहा हम आपसे वर मांगने के लिए आए हैं। वर मांगने के लिए आए हैं? कहाँ? तो आप हमारा हमको एक ही वर दीजिए जो आप विवाह कर लीजिए। तो भगवान से मना किए। कहा प्रभु मैंने तो एक विवाह किया था और पत्नी का मृत्यु हुआ और अब मेरा कोई इच्छा नहीं है विवाह करने का। मैं कैसे कैसे करके मन को नियंत्रित किया हूँ, आपकी कथा में लगाया हूँ, अब मेरा कोई इच्छा नहीं है विवाह करने का। तो भगवान राम बोले मेरी एक ही इच्छा है, मेरा एक ही हमें वरदान दीजिए कि आप विवाह कर लीजिए। तो अंतिम भगवान शिव मन में सोच रहे हैं मैं जिसका ध्यान करता हूँ, मैं जिसका पूजा करता हूँ, मैं जिसका माला जाप करता हूँ, और वो भगवान आकर कह रहे हैं कि विवाह कर लीजिए, तो हमारे विवाह करने से यदि भगवान खुश हो जाएंगे। तो अंतिम भगवान शिव हाँ कर दिए। तो अंतिम में भगवान राम वहां से अंतर ध्यान हो गए और भगवान शिव पार्वती का परीक्षा करने के लिए सप्त ऋषि को भेजे। तो सप्त ऋषि आकर के पार्वती का परीक्षा कर रहे हैं। कह रहे देवी आप इतना कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? तो पार्वती माता कह रहे हैं हम भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। तो सप्त ऋषि ने कहा उससे अच्छा तो भगवान विष्णु है, आप उनको पति रूप में वर्ण कर लीजिए, भगवान शिव आपको आपसे विवाह नहीं करेंगे। तो अंतिम में पार्वती माता क्या कह रहे हैं ध्यान देना। जो 7 बार कहे महेशु, एक बार नहीं 100 बार, जो 7 बार कहे महेशु, अगर 100 बार भी आकर के बोलेंगे भगवान शिव हम आपसे विवाह नहीं करेंगे, तो भी मुझे शिव ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। और आजकल की कोई कन्या होती तो डायरेक्ट मना कर देती, भले हमें नहीं चाह रहा, हमें क्या जरूरत है उसको उससे विवाह करना। परंतु यहाँ माँ पार्वती क्या करिए, एक बार नहीं 100 बार भी आकर के भगवान शिव बोलेंगे तो भी मुझे शिव चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। जन्म कोटि लागी रगर हमारी, 12 वो शंभु नाता रहे कुमारी। विवाह करूंगी तो भगवान शिव जी के साथ में, वरना कुमारी रहूंगी। अटल प्रतिज्ञा, हाँ भगवान शिव जी के साथ में ही होगा। तो अब यहाँ विवाह का तैयारी किया जा रहा है। शिव ही शंभुगन कर ही श्रृंगार, भगवान शिव जी का श्रृंगार किया जा रहा है। जब विवाह से पहले दूल्हा का श्रृंगार किया जाता है तो हल्दी लेपन किया जाता है। विवाह से पहले जब दूल्हा का श्रृंगार किया जाता है हल्दी लेपन किया जाता है। भगवान शिव क्या किए, गर्म राख श्मशान से लाए और शरीर में लेप लिए। तो ऐसा क्यों किए? तो भगवान शिव से शिक्षा लेना चाहिए। भगवान शिव का ये तो अंतिम में उसके बाद में लड़का को मोर पहनाया जाता है। तो भगवान क्या किए, सर्पों का गुच्छा अपने मस्तक पर ले लिए, हाथों में सर्पों का गुच्छा पहन लिया। और सवारी, कोई दूल्हा विवाह करने के लिए जाता है तो घोड़ा को ऊपर में चढ़ के जाता है, और घोड़ा जो है वो कामदेव का वाहन है। संसार के जो व्यक्ति विवाह करने के लिए जाते हैं वो काम के लिए, विषय के भोग के लिए विवाह करने के लिए जाता है, इसीलिए घोड़ा के ऊपर में बैठ कर जाता है। और भगवान शिव का क्या सवारी है, तो बैल है। बैल जो है धर्म का वाहन है। और भगवान जो विवाह कर रहे हैं धर्म के लिए विवाह कर रहे हैं। और कोई भी दूल्हा आगे होकर के बैठता है तो भगवान शिव पीछे होकर के बैठे हैं। तो अपार संख्या में बाराती का भीड़ हुआ। अब बाराती कैसा है, जितना भी भूत प्रेत है सब बाराती में है। ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, सारा देवता लोग हैं। और भूत भी आपके भारत का, और बिहार में आपका पूर्णिया जिला में आपका ये
कस्बा का भूत प्रेत सब भगवान शिव जी के विवाह में जा रहे हैं और अपार संख्या में बाराती का भीड़ लगा। तो भगवान शिव सोचे इतना बाराती है, जल का व्यवस्था कैसे होगा? तो गंगा को सिर पे ऊपर में धारण कर लिए। कल लाइटिंग का व्यवस्था कैसे होगा? तो चंद्रमा जे बाराती देखे कैसा बाराती है। तो गांव के कुछ बच्चे सब आ रहे थे, जब भूत प्रेत को देखा सब भयभीत होकर के भाग गए। कुछ बड़े व्यक्ति आ रहे हैं देखने के लिए जे बाराती कैसा है, बाजा कैसा है। भगवान शिव तांडव करते हुए आ रहे हैं और भूत प्रेत सब पीछे हैं। तो आगे होता है बाराती का गाड़ी और पीछे होता है दूल्हा का गाड़ी। तो भगवान शिव पीछे हैं, बाराती आगे आगे जा रहे हैं। तो आगे में बाराती में कौन है? तो भगवान विष्णु है। तो कुछ ग्रामीण व्यक्ति सोचे यही दूल्हा है। तो भगवान विष्णु बोले मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं तो बाराती हूँ। अब सोच रहे मन में ये इतना जिनके विवाह में इतना सुंदर बाराती है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। फिर आगे बढ़े और जब भगवान शिव के पास में देखे तो पहचान नहीं पा रहे कौन दूल्हा है कौन बाराती है। अद्भुत नजारा। अब यहाँ मैना माता आरती का थाल लेकर के आए स्वागत करने के लिए। तो यहाँ भगवान शिव बोले भूत प्रेतों सब भाग जाओ, हमारी सासू माँ आ रही है और आपको देख करके भयभीत हो जाएंगे। तो सब भूत प्रेत को भगाए और गला में सर्प है। तो आरती का थाल लेकर के जैसे आए और आरती का दीपक जल रहा था, सर्प क्या क्या फुफकार मार दिया थाल में। अब थाल जमीन पर गिरा, मैना माता भागी भवन अति तरासा। अब यहाँ घर में भाग करके नारद जी को गाली दे रहे हैं। नारद जी शादी सेट किए थे, अगवा जिसको बोलते हैं आप लोग। अब नारद जी को पूरा गाली दे रहे हैं। नारद तेरा मैं क्या बिगाड़ा, मेरा घर उजाड़ दिया। मैं आपका क्या बिगाड़ा था, मेरा घर को उजाड़ दिया। ऐसा दूल्हा है, चमड़ा पहरा हुआ है, सर्प लटकाया हुआ है। अब हम अपना बेटी का विवाह नहीं करेंगे, बोलो बाराती घूम करके चला जाए। अंतिम में नारद जी फिर मैना माता को समझाए जी ये पहले से भगवान शिव की पत्नी है, ये कुछ दिन के लीला करने के लिए आपके घर में आई हुई थी। और अंतिम में ब्रह्म ज्ञान मिला। अनारी न समझो भोले बाबा को, अनारी न समझो, अनारी न समझो, अनारी न समझो, अनारी न समझो, हमारे भोले बाबा को अनारी न समझो, भोले बाबा को अनारी न समझो। सब भाव से गाइए और हाथ बढ़ा के गाइए। श्री राधे। हमारे भोले बाबा की बैल सवारी, हमारे भोले बाबा की बैल की सवारी, हमारे भोले बाबा की बैल की सवारी। बैल को देख कर हमारे भोले बाबा के हाथ में डमरू, हमारे भोले बाबा के हाथ में डमरू, डमरू को देख कर अनारी न समझो, हमारे भोले बाबा को अनारी न समझो। सब हाथ हाथ कर भाव से गाइए हर महादेव। झोली को देख कर भिखारी न समझो, झोली को देख कर भिखारी न समझो, हमारे भोले बाबा के बस है बागंबर, हमारे भोले बाबा के बस है
अगंबर अगंबर को